अच्छा जी, तो आज का टॉपिक है, सब लोग बहुत ध्यान से देखना, नहीं भी देखोगे तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में देख लेना, ऐसी कुछ वैसी बात तो है नहीं। है ना, ज्यादा गंभीरता से बोलने वाली। देखो जी, आज हमें अपने पाइथन को जोड़ना है, किससे? पाइथन टू एसक्यूएल कनेक्टिविटी करनी है। अब पाइथन और एसक्यूएल को अगर, हाँ खान साहब बोलिए। सर वो तो करा दो, फैच ऑल वगैरह वो तो इसी रह में तो गया। आएगा ना बेटा। अच्छा वो इसी में है, फिर ठीक है, सॉरी। जी, ठीक है जी। अच्छा, तो हमें करना है क्या? एसक्यूएल टू पाइथन कनेक्टिविटी। और एसक्यूएल टू पाइथन कनेक्टिविटी करने के लिए हमें एक स्पेशल पैकेज है जो कि बिल्ट इन नहीं होता। खुशहाल जी भी आ गए। जो कि बिल्ट इन नहीं होता पाइथन में, उसका नाम है MySQL डॉट कनेक्टर। ठीक है, ये अगर खुशहाल जी आगे क्या आप, या अभी ऐड ही हो रहे हो? अभी आप खुशहाल आया कि नहीं आया? नहीं, वो तो रास्ते में होगा अभी। दोबारा ट्राई करेगा। तो अगर सर आप नमस्ते। चीजों को जोड़ना है पाइथन और एसक्यूएल को, तो आपको जो है ये वाला पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये पैकेज इंस्टॉल, यही पैकेज क्या, आपको कोई सा भी पैकेज अगर इंस्टॉल करना है पाइथन में, तो उसकी कमांड होती है PIP। PIP की फुल फॉर्म होती है पैकेज इंस्टॉलर फॉर पाइथन, या इसको आप उल्टा भी कह सकते हो, पाइथन इंस्टॉलर पैकेज। पाइथन इंस्टॉलर पैकेज, इसे आप कैसे भी यूज कर सकते हो। तो इनको जोड़ना है तो ये पैकेज चाहिए, ये पैकेज चाहिए तो वो इंस्टॉल इस कमांड से होगा, और यही पैकेज क्या, कोई सा भी पैकेज इसी से होगा। थोड़ा पैकेज के बारे में अगर मैं आपको ब्रीफ दे दूं, नॉर्मल एसक्यूएल से नहीं होगा, नॉर्मल एसक्यूएल से ही अच्छा जो पैकेज है, नहीं नहीं उससे नहीं, ये इसी से होगा। अच्छा जी, क्योंकि नॉर्मल एसक्यूएल जैसी कोई चीज नहीं होती ना निखिल। मतलब निखिल ने बड़ा अच्छा सवाल कहा है कि एसक्यूएल नाम का, चलो मैं निखिल ने एक अच्छी चीज बोली है, उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप मदद खोलो है, और आप यहाँ पे मॉड्यूल्स की लिस्ट देखोगे, तो हाँ दीक्षा जी, वो फैच वन, फैच ऑल, फैच मैनी सब आएगा अभी। तो ये सारे के सारे अपने पास पैकेज हैं। तो अगर आप लोग अभी अगर आप यहाँ पे, नहीं निखिल ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, एस में जाओगे, ये आ गया, एस से आगे सारे ऊपर, तो जहां तक मेरा ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, एसक्यूएल नाम का कोई ना कोई आपको इसमें बिल्ट इन मिल जाएगा। लेकिन हमें जिस एसक्यूएल से जोड़ना है वो है MySQL। ठीक है जी। अब अब मैं आपको बताऊं, देखो ये क्लास 1 घंटे की चलने वाली है। इस 1 घंटे की क्लास में आप लोग ये लगा लो कि हम आधे घंटे में तो बस यही सीखेंगे कि पिप कमांड को रन कैसे किया जाए। ठीक है, और बाकी चैप्टर ये आधे घंटे में हो जाएगा। वैसे तो मैं ऊपर ऊपर से निकाल सकता हूँ इस टॉपिक को, मैं बोल दूंगा ठीक है एक काम करना, PIP कमांड होती है, आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना, यहाँ पे लिखना PIP इंस्टॉल MySQL डॉट कनेक्टर, जो भी ऐसे करके एंटर कर देना और काम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ग्राउंड लेवल यानी कि जमीनी हकीकत की बात करूं, तो आप में से 99% बच्चों का पिप चलेगा ही नहीं। तो पहले मैं आधे घंटे आपको ये बताने वाला हूं कि पिप कमांड क्यों नहीं चलता और क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उनको ठीक कैसे कैसे किया जा सकता है। तो पहले का आधा घंटा ये रहेगा, फिर आधे घंटे का काम है, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, मतलब बहुत ही ज्यादा, केवल हाफ एन आवर में और पूरा क्लियर हो जाएगा, एक भी डाउट इसमें नहीं बचेगा। मेरे को ऐसा लगा जैसे मैं ना बोलते हैं यूट्यूब के वीडियो बोलते हैं, दोस्तों जरूर देखेगा इस वीडियो को, आप लोग हाँ सर। देखेंगे तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, तो पिप कमांड पे आते हैं हम लोग। और एक पाइथन का स्टूडेंट होने के नाते आपको ये पता भी होना चाहिए कि पिप कमांड चलेगी कैसे, क्योंकि एक्सटर्नल पैकेज इंस्टॉल करना एक बहुत ही बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है ना, वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बहुत सारे कामों के लिए एक्सटर्नल पैकेज इंस्टॉल करने ही पड़ते हैं। अच्छा जी, तो ये पिप कमांड, सबसे पहले पिप कमांड होती कहाँ है? ये पिप कमांड होती है जहां आपने अपना पाइथन इंस्टॉल किया है। मैंने किया है अपने कंप्यूटर के अंदर, सी ड्राइव के अंदर, यहाँ पे पाइथन। अगर आप ये पाइथन फोल्डर खोलेंगे, आपने जहां भी इंस्टॉल किया है, जब पाइथन फोल्डर खोलेंगे उसमें आपको एक स्क्रिप्ट्स नाम का फोल्डर मिलेगा। कौन है जी? अच्छा जी, इसके बाद स्क्रिप्ट्स में जाएंगे तो आपको ये पड़ा हुआ है पिप, ये मिल जाएगा पिप, यहां से ये इसकी लोकेशन होती है। अच्छा जी, अब इसे हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? इसे एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट खोलना होगा।
कमांड प्रॉम्प्ट कैसे खोलेगा? अब कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के बहुत तरीके हैं। सबसे सिंपल तरीका है विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर दबाएंगे आप तो ये रन खुल के आएगा, रन। इसमें CMD लिख देना, ओके करना, और ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल के आ गया। इस कमांड प्रॉम्प्ट में बहुत सारी कमांड चल सकती हैं, जैसे कि पिंग कमांड चला लो आप, जैसे कि ट्रेस रूट कमांड चला लो आप, शट डाउन कमांड चला लो आप। 36 तरह की कमांड, 36 नहीं 360 तरह की कमांड यहां से चलाई जा सकती हैं, ठीक है। लेकिन क्या कंप्यूटर में किसी भी लोकेशन पे कोई कमांड हो वो यहां से चल जाएगी? ऐसा नहीं है। हर एक CMD, मतलब जो CMD होता है वो किसी पर्टिकुलर एनवायरमेंट में काम करता है और वो उसी की कमांड को डायरेक्टली समझ पाता है। और वो एनवायरमेंट क्या है? वो है C ड्राइव के अंदर, विंडोज फोल्डर के अंदर, सिस्टम 32 फोल्डर में बाय डिफॉल्ट किसी भी CMD का एनवायरमेंट है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं अपना कंप्यूटर ओपन करूंगा, यहां से C ड्राइव खोलूंगा, इसके अंदर मैं विंडोज खोलूंगा, इसके अंदर अगर मैं सिस्टम 32 खोलूंगा, तो जो मैंने 3-4 कमांड चलाई हैं वो सब यही पड़ी हुई हैं। जैसे कि देखो, मैंने चलाई थी शट डाउन, ठीक है, देखो ये रही शट डाउन, ये देखो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, एप्लीकेशन। या मैंने चलाई थी पिंग, देखो ये रही पिंग एग्जीक्यूटेबल। तो वो इस एनवायरमेंट की कमांड चलाएगा। साथ इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं? सर मुझे क्लियर नहीं है सर ये। सर कोई ये बात लास्ट नहीं का जैन साहब, एनवायरनमेंट बिल्कुल वाला कोई क्या दिक्कत बताया नहीं आपने? है। जिसको क्लियर नहीं हो वो दोबारा पूछे, बिल्कुल भी नहीं, वो दोबारा फिर सर रिकॉर्डिंग देखना। सर मैं कह रहा हूं, जितना भी आपने अभी तक समझाया सर, उसमें से पेपर में आता है कुछ कुछ भी नहीं याद आता करने? पेपर में, नहीं, जरा सा भी नहीं आएगा। अच्छा जी, PIP इंस्टॉल करने का तो नहीं पूछते सर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ सर? रहा। क्योंकि मेरे लैपटॉप में है हाँ नहीं हाँ ना, मैं तो मैं जानता हूँ। वो नहीं कर सकता। आप जिस लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपको कंप्यूटर के बारे में फंडामेंटल नॉलेज नहीं है कि कंप्यूटर काम कैसे जीरो। करता यस है ना। जीरो। ये वाली बात है, इसलिए आपको समझ अच्छा में सर नहीं आ सुन रहा तो है। इसीलिए अच्छा, जो मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, मैं कुछ भी मिस नहीं कर रहा हूँ। जिसको जो समझ में ना आए उसका तरीका सिर्फ एक है, और वो है रिकॉर्डिंग को बार बार देखने का। स्टेप्स बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आप अगर रिकॉर्डिंग दोबारा देखेंगे, जितना समझ में आ रहा है उतना समझते रहो। और बाकी ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये पेपर में नहीं आएगा, बट ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, अब आगे सुनो। तो ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है, ये सब कमांड्स कहाँ की चलाता है? C विंडोज सिस्टम 32 की। अच्छा जी, अब एक बात बताओ, जिसको समझ में आ रहा है तो बताओ, जिसको किसी को भी नहीं आ रहा तो अलग बात है। क्या विनय, जो हमारी पिप कमांड है, क्या हमारी पिप कमांड भी C विंडोज सिस्टम 32 के अंदर है? नहीं सर। नहीं है। पिप नहीं है। कमांड है C के अंदर, पाइथन के अंदर, ठीक है ना। तो वो वहां, इसका मतलब ये हुआ, हाँ प्रिया वेरी गुड, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे PIP लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पे PIP लिखूंगा और एंटर मारूंगा, तो क्या बोलेगा कि भैया ये PIP क्या है? तो आप सब लोग जब अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, यस, तो दो तरीके, आर्यन मैं सब तरीके बताऊंगा अभी, आर्यन को भी इंपोर्ट समझ में आ रहा है। करेंगे। देखो सुनो, जब आप लोग पिप कमांड लिखोगे अपने अपने कंप्यूटर में, सभी को ये एरर मिलेगा। क्यों मिलेगा? आपको बात समझ में आ रही है कि हमारा कमांड प्रॉम्प्ट जिस एनवायरनमेंट में काम करता है, पिप कमांड उस एनवायरनमेंट में नहीं है। नाउ वी हैव टू मेथड। इसको यहां से चलाने के दो तरीके हैं। एक जो आर्यन बोल रहा है कि आप माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, प्रॉपर्टीज में फिर आप एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाओ। इसके बाद यहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडवांस, ठीक है, टैब है ना बहुत सारी, यहाँ एडवांस। एडवांस में आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल, आप इस पे क्लिक करोगे और जो यहाँ पे हमने नीचे जो हमने पाथ दिए हुए हैं, आपको इसमें एक न्यू पाथ बना के आपको C ड्राइव, पाइथन फोल्डर, स्क्रिप्ट फोल्डर आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, जिससे कि फिर वो ये एनवायरनमेंट भी अपने अंदर ऐड कर लेगा और पिप कमांड जो है वो रन हो जाएगी। अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स लगे तो एक तरीका और भी है। एक तरीका ये है, ये बहुत सिंपल तरीका है, हम ये यूज करेंगे क्या कि आप लिखो CD, CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, कि भैया ऐसा है मैं अपना एनवायरनमेंट चेंज कर रहा हूं, आई एम चेंजिंग माय एनवायरनमेंट। ठीक है जी, चेंज करो। क्या कर रहे हैं जी? मैं कर रहा हूं, इसको लेके चलो C ड्राइव के अंदर, पाइथन फोल्डर के अंदर और स्क्रिप्ट्स फोल्डर में। तो अब अगर आप यहां पे गौर करो, एक मिनट,
अगर यहाँ पे आप गौर करो तो देखो पहले ये था सी ड्राइव के अंदर, बस एक मिनट खुशहाल है, ये था सी ड्राइव के अंदर यूजर के अंदर आई एम गौरव शर्मा में, अब ये आ गया है सी ड्राइव के अंदर पाइथन स्क्रिप्ट में। इसका मतलब अगर अब मैं पिप लिखूंगा, एंटर मारूंगा तो एरर नहीं आएगा और पिप कमांड मतलब वो रिकॉग्नाइज करेगा। हाँ खुशहाल बोलो। कुछ नहीं। अच्छा ऐसे ही मतलब हम मिस कॉल मार रहे थे। अच्छा जी देखो, लेकिन अब यहां भी कहानी में एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि यहां तो मेरे को पता था कि ये सी ड्राइव के अंदर, एक मिनट, अच्छा अब होगा क्या कि मेरे को तो पता था कि भाई मैंने अपनी पाइथन सी ड्राइव के अंदर पाइथन फोल्डर में इंस्टॉल करी है, तो मैंने डायरेक्टरी को चेंज किया, अब मैं वहीं ले गया। लेकिन आप में से लगभग किसी का भी पाइथन ऐसे इंस्टॉल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी? हमारा क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने जब पाइथन को इंस्टॉल किया था तो मैंने कस्टमाइज कर दिया था। कस्टमाइज आप सर हमने सबने भी कर रखा था। डिफॉल्ट, हाँ आप सबने डिफॉल्ट सेटिंग चूज की होगी। बाय डिफॉल्ट पाइथन जो इंस्टॉल होता है वो सी ड्राइव के अंदर, यूजर के अंदर, आपके नाम के अंदर, फिर यहां से आप जाओगे पता नहीं कहाँ, ऐप डेटा के अंदर, लोकल के अंदर, फिर यहाँ पे कहीं आपको जैसे ये स्पाइडर है ना, यहाँ आपको पाइथन का फोल्डर मिलेगा, ये होगा आपका पाथ। सी ड्राइव, यूजर, आई एम गौरव शर्मा, फिर ऐप डेटा, फिर लोकल, फिर पाइथन, फिर स्क्रिप्ट, तब यानी कि आपको वो सीडी करना पड़ेगा। आप वही नहीं कर पाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब ये सब बातें आपने सुन ली, तो अब सवाल ये आएगा तो करना क्या है, तो करें कैसे? तो आपके लिए जो प्रैक्टिकल में चीज बता रहा हूं वो ये है कि आप सब लोग, अगर आप में से किसी ने भी कोई ढंग का आज तक प्रोग्राम नहीं बनाया पाइथन का तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर बनाया है तो सबसे पहले आप क्या करो, अपने जितने भी आपने जो प्रोग्राम बनाए हैं पाइथन के, वो कहीं पहले सेव कर लो किसी और ड्राइव में, उनको कॉपी कर लो, ठीक है? जैसे कि आपने टाइप से सॉर्ट करके और जितनी भी पाइथन फाइल हो उनको कॉपी करके कहीं और पेस्ट करके उनको सेव कर लो। फिर क्या करो, फिर आप पाइथन को अनइंस्टॉल करो, ठीक है? पाइथन को अनइंस्टॉल करो और फिर दोबारा इंस्टॉल करो। अब दोबारा इंस्टॉल करते में जब पहली विंडो खुल के आएगी, तो वो आपसे ये पूछेगा कि आप कस्टमाइज इंस्टॉल करना चाहते हो या डिफॉल्ट, तो आप उस समय क्या बोलोगे? कस्टमाइज। कस्टमाइज पे क्लिक करते ही अगली विंडो आप एज इट इज छोड़ दोगे, आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, उस विंडो में वो आपसे ये पूछेगा जी आप पाइथन को इंस्टॉल कहां करना चाहते हो, तो आप बोल देना कि मैं सी ड्राइव में पाइथन नाम के फोल्डर में, जो आप पहले बना लेना एक फोल्डर पाइथन खाली एम्प्टी फोल्डर, कि जी मैं पाइथन को सी ड्राइव में पाइथन फोल्डर में इंस्टॉल करना चाहता हूं। उसी के जस्ट नीचे एक ऑप्शन और भी है बहुत बढ़िया, वो आपको बोलेगा कि क्या आप पाइथन को एनवायरनमेंट में भी ऐड करना चाह रहे हैं। अगर आप उसमें चेक लगा दोगे, ओके कर दोगे, तो पाइथन अपने आप ही अपने आप को एनवायरनमेंट में ऐड भी कर लेगा। उस केस में पिप डायरेक्टली ही चल जाएगी। इन केस नहीं भी चलती तो अब आपको तो पता ही है ना कि मैंने पाइथन कहां इंस्टॉल करी है, सी ड्राइव के अंदर, पाइथन में और स्क्रिप्ट में, और उसके बाद आप डायरेक्टली क्या कर देंगे, फिर चेंज डायरेक्टरी यहाँ पे, देन आपकी जो पिप कमांड है वो चलेगी। अब ये जो पूरा लेक्चर अब तक मैंने दिया, ये पेपर में आधे नंबर का भी नहीं आने वाला, लेकिन मैंने ये क्यों बताया आप लोगों को, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग प्रैक्टिकल करो, इसलिए मैंने इतना समय लिया इसको एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ सौरभ जी क्या कह रहे हैं आप? सर अगर हम हर बार कमांड चलाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट, तो सर हर बार हमें मतलब डायरेक्टरी चेंज करनी पड़ेगी? हर बार करनी पड़ेगी सर अगर लेकिन हम वहाँ पर जो प्रॉपर्टीज में आके एडवांस में आकर अगर एनवायरमेंटल अपडेट कर दे वेरिएबल डाल के, तो फिर वो हमेशा के लिए आएगी? यस वो हमेशा के लिए हो जाएगी। बल्कि डालना भी क्या, आप उसको इंस्टॉल करते समय टिक लगा देना। अगर मैं आपको इसका ये दिखाऊं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, सर मैंने इंस्टॉल तो कर रखी जैसा आपने बताया था, लेकिन टिक लगाना शायद नहीं, भूल गया मैं। हाँ तो सीडी कर लो, हमें एक ही तो पैकेज इंस्टॉल करना है, मेरे को 36 पैकेज इंस्टॉल करने हैं। ये जैसे कि देखो ये, हाँ जी तो जैसे अगर इसमें से कुछ भी नहीं आया अभी, तो मेन क्या करना है मतलब? हाँ ऐसा है ना, ये जो अब तक जो मैंने एक्सप्लेन किया, एक मिनट इसको म्यूट कर दूं। अब तक जो मैंने एक्सप्लेन किया है ना, वो बस आप दोबारा देख लेना एक बार रिकॉर्डिंग। चैप्टर तो अब मैं स्टार्ट करूंगा, आप जो बोर्ड में आएगा ना वो मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है जैन साहब? अब तक का जो भी है, ठीक है, डाउनलोड कर रहा है, डाउनलोड कर ये सर लेकिन एक बात बताओ, आपके ये पास देखो जो इधर, सैंपल पेपर आया उसके अंदर कुछ नहीं आया ना इससे?
नहीं नहीं नहीं, जो आया मैं बता दूंगा आपको, बस एक ही क्वेश्चन आया फैच वाला। देखो ये फर्स्ट विंडो ये खुल के आती है, यहाँ पे इंस्टॉल नाउ, तो ये देखो कहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है, सी यूजर सीबी ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम पाइथन, यहाँ इंस्टॉल होता है। तो आप नीचे पे क्लिक कर देना कस्टमाइज, और ये लिखा है ना ऐड पाइथन टू पाथ, इस पे टिक लगा देना। सर ये यहाँ पे एनवायरनमेंट है। हाँ ये एनवायरनमेंट में ऐड कर देगा, और कस्टमाइज नीचे कर देना। कस्टमाइज अब पता नहीं कस्टमाइज करेगा ये क्या करेगा, ये पता नहीं कस्टमाइज, हाँ कस्टमाइज आ रहा है। एक विंडो छूट गई, ये विंडो, अगली विंडो ये कस्टमाइज पे करने के बाद अगली विंडो ये आएगी, इसको एज इट इज छोड़ देना, इसमें कोई चेंज नहीं करना। फिर ये आएगी अगली विंडो, ये यहाँ पे जो ये पाथ है ना, पाथ यहाँ पे क्या लिख देना आप, c:/python, और बस इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। सर ब्राउज भी कर सकते हो ना लोकेशन, ब्राउज भी कर सकते हो, और अगर आप सीधा कर दोगे ना पाइथन, तो अगर फोल्डर नहीं भी है तो बना देगा फोल्डर अपने आप। अच्छा जी, तो यहाँ मैंने कंप्लीट किया इस क्लास का फर्स्ट सेक्शन, जो बोर्ड में बिल्कुल नहीं आएगा, एक नंबर का भी नहीं आएगा। जिसको समझ में आ गया बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आया है वो वीडियो को दोबारा देखेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सर एक बात बताइए, हाँ जी, सर जो आप रिकॉर्डिंग सेंड करते हो वो कब तक लॉन्ग लास्ट रहती है? मैं एक काम करूंगा, मैं ये वाली रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है? ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने थोड़ा अच्छे से समझा दिया है। Yes, sir, डाल yes. दूंगा, Thank उसकी you, हेडिंग sir. डाल दूंगा इंस्टॉलिंग पिप, ठीक है ना, ऐसे कर हाँ दूंगा। सर, वैसे भी ये तो बताओ कब सर- तक रहती है जो आप रिकॉर्डिंग सेंड करते हो? जब तक मैं डिलीट नहीं करता। सर तो रिकॉर्डिंग के अंदर सर यूट्यूब चलेगा। हाँ तो सर आपने अभी एक भी डिलीट नहीं की ना, मतलब वो तो क्लाउड पे आपके अपलोडेड है। हाँ, लेकिन ना क्लाउड में एक लिमिट होती है, जैसे लिमिट भर जाती है तो मैं फिर डिलीट कर देता हूँ। तो सर, एक चीज जनरली पूछनी थी मैं सर। 15-20 दिन में उड़ा देता हूँ वीडियोस। सर हाँ जी, सर एक चीज पूछनी थी, अभी पूछिए क्लास के बाद। और वो डिपेंड करता है वो क्या चैप्टर से सर रिलेटेड थोड़ा है। सा मतलब एसक्यूएल का है, लेकिन थोड़ा हट के इस टॉपिक अच्छा से। पूछ लो, फिर मैं बता दूंगा कैसे करना है, पूछो। सर वो जो आपने पढ़ाया था ना सर, एक वो स्टार RGRARGV कुछ था सर ऐसी। अच्छा, सर तो मतलब उसमें ऐसा क्वार्क्स भी होता है कुछ सर? नहीं मैंने नहीं पढ़ाया, इस तरह की चीजें हम पढ़ाते नहीं हूँ। सर आपके सर नोट्स में भी है। अच्छा, स्टार ARGV, सर सॉरी सर, फंक्शन का है, फंक्शन का। हाँ वो फंक्शन का हो गया ना, यस। हाँ सर, बाद में पूछता हूँ अभी क्लास में। तो भैया देखो, एक बार जब पिप इंस्टॉल हो गई है, तो कोई भी पैकेज इंस्टॉल करने का तरीका एक ही है। आप लिखेंगे पिप, फिर लिखेंगे इंस्टॉल, एंड देन द पैकेज नेम। तो इन आवर केस द पैकेज नेम इज mysql.connector-python, ये कमांड रहेगी। ये लिख के बस आप एंटर मार देंगे, और मेरे में तो वो क्या दिखाएगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, लेकिन आपके में वो डाउनलोड करेगा नेट से और इंस्टॉल कर देगा। ठीक है जी, अब चैप्टर यहां से स्टार्ट होगा। तो अब पिप समझ में आ गया है, पैकेज भी इंस्टॉल हो गया है, अब आता है चैप्टर हमारा कि हमें करना क्या है। फिर यहां से फिर हम बोर्ड का जो है स्टार्ट होता है। तो देखो कैसे करते हैं कनेक्ट। देखो भैया, सबसे पहली कमांड क्या बनेगी, इंपोर्ट। तो हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट mysql.connector, ये नाम बहुत बड़ा है, इसको शॉर्ट कर दो एज MSC, MySQL कनेक्टर। अच्छा, पिप कमांड का यूज है, पिप कमांड का यूज होता है जैसे कि आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करना हो, कोई एक्सटर्नल पैकेज आपको अगर इंस्टॉल करना है तो आप पिप कमांड यूज करते हैं। तो सर मेरे कोई को फुल फॉर्म भी होती है इसकी? हाँ, पैकेज इंस्टॉलर फॉर पाइथन या पाइथन इंस्टॉलर पैकेज, कुछ भी कह सकते हैं। इसको रिकर्सिव फुल फॉर्म बोलते हैं। वैसे मेरे को पर्सनली अच्छी लगती है पैकेज इंस्टॉलर फॉर पाइथन। अच्छा, उसमें एसक्यूएल की क्वेरी भी होनी चाहिए। हाँ, तो यही ये सबके स्कूल में निकल यही है। आप ये सुन लो, देखो चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हालांकि इतना नहीं होता है क्योंकि 2-3 नंबर का ही है, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट जो आप बनाओगे, लगभग हर स्कूल में जो प्रोजेक्ट बनेगा उसमें कनेक्टिविटी तो होनी ही चाहिए। अच्छा जी, तो ये इंपोर्ट हुआ पहला। अब कनेक्शन कैसे होगा? कनेक्शन के लिए हम पूरा कनेक्शन के एट्रीब्यूट्स देंगे। क्या क्या हम बोलेंगे जी, कनेक्शन ऐसा है कि MySQL कनेक्टर डॉट कनेक्ट, कनेक्ट फंक्शन जो है वो आपको किसी भी डेटाबेस से जोड़ देता है।
उसको टोटल 4 चीजें चाहिए। क्या क्या? सबसे पहले आप उसको ये बताओ कि जो जिस डेटाबेस से आप कनेक्ट करना चाह रहे हो वो कहाँ है, उसको होस्ट किसने किया हुआ है। साथ होस्ट का मतलब ये है क्या वो किसी सर्वर पे है, क्या वो किसी रिमोट लोकेशन पे है, अगर ऐसा है तो उसका आईपी एड्रेस क्या है। लेकिन हमारे केस में वो हमारे कंप्यूटर में ही है, तो हमारा कंप्यूटर होता है लोकल होस्ट, कि हमारे ही कंप्यूटर पे है। तो हम कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग दे रहे हैं, और उसमें से जो पहली चीज है वो क्या कि कहाँ है ये डेटाबेस, तो हमने कहा जी हमारे कंप्यूटर में ही है, तो होस्ट इज लोकल होस्ट। अच्छा जी, आगे आगे यूजर। यूजर कौन है? मैंने कहा जी यूजर है रूट। रूट मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटर, जो कंप्यूटर का मेन यूजर है उसका एक डिफॉल्ट नाम होता है रूट। हर कंप्यूटर में एक डिफॉल्ट यूजर रूट होता ही है जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है। अच्छा जी, इसके बाद पासवर्ड। क्या पासवर्ड है जी इसका? तो वो जो हमने एसक्यूएल इंस्टॉल करते समय डाला था, एडमिन। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब ये बताइए कि आपको किस डेटाबेस से कनेक्ट होना है। तो डेटाबेस इक्वल टू मैंने कहा TTS 9 to 10। ये अपनी पूरी कनेक्शन की स्ट्रिंग बन गई। अच्छा, अब अगर ये कनेक्शन बिल्कुल ठीक एस्टेब्लिश हुआ या नहीं हुआ, ये चेक करने के लिए आपके पास में एक फंक्शन है। कौन सा? इज कनेक्टेड। तो आप लिखोगे कि इफ कॉन, जो आपने नाम ऊपर कॉन दिया ना, ये वाला कॉन, ये इफ कॉन डॉट इज कनेक्टेड। ये तो एक मैसेज प्रिंट करा के देखते हैं कनेक्शन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। कनेक्टेड सक्सेसफुली। सर यूजर क्या देते हैं? यूजर हमेशा रूट, हमेशा तो नहीं, जो हम लोग यूज करते हैं ना, जैसे कि बताता हूं आपको, है नॉट कर देते हैं बस इतना ही। जैसे कि आप माई एसक्यूएल ओपन करते हो ना, तो जो ये आपसे पासवर्ड मांगता है, ये पासवर्ड, ये किस यूजर का पासवर्ड है? ये रूट का पासवर्ड है। जब हम एसक्यूएल को इंस्टॉल करते हैं ना, उस समय हमसे पासवर्ड मांगता है किस यूजर के लिए? रूट यूजर के लिए। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको रूट कहा जाता है। ठीक है जैन साहब? ओके कशिश, यहां तक समझ में आया? यस सर, थोड़ा थोड़ा तो आ ही रहा है। ठीक सर है, नहीं आपने मतलब डॉट इज अ, अंडरस्कोर कनेक्टेड लिख रखा है, ये क्या मतलब हाँ बताइए एक बताता बार। हूँ। कशिश, यहाँ थोड़ा थोड़ा नहीं, यहाँ तो ये पूरा आना चाहिए, जितना ये पढ़ा है ना, ये तो पूरा आना चाहिए। इसमें इससे पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं है, वो आए ना आए, कम आए, बिल्कुल ना आए, कोई फर्क नहीं है पढ़ता, ये लेकिन पूरा आना चाहिए। तो कशिश आप मेरे से पूछ लो क्या समझ में नहीं आया। सौरभ जी ऐसा है, ये उसका नाम ही है, ये तो एक बिल्ट इन फंक्शन है, तो वो मतलब जो कुछ है सो है ही, जो है वो है ही, मतलब क्या कर सकते हैं इसमें। हाँ जी, कशिश बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा। पासवर्ड आपने सर यहाँ पे इस कनेक्टेड क्यों यूज किया गया? ये एक बना बनाया फंक्शन है इसी पैकेज में, जो चेक करने के काम आता है कि कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। ये मैंने नहीं लिखा, ये बना हुआ फंक्शन, जैसे होता है ना प्रिंट रेंज, उसकी तरह बना हुआ फंक्शन है इज कनेक्टेड। सर MySQL क्यों इंपोर्ट किया गया है? माई एसक्यूएल को फुल स्क्रीन करना जरा इसको, भाटी जी को पूरे में चाहिए, ये लो फुल स्क्रीन लो आप। अच्छा, ये कृतिका जी माई एसक्यूएल को इंस्टॉल किया है, मैं मुक्की मार के दंत तोड़ दिया, बता रही हूँ बेटा, यही। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर वो MySQL नाम से एक डेटाबेस भी होता है ना MySQL में हमेशा, अच्छा तो मेरे को लगा कि वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा चलो ठीक, कोई बात नहीं, दांत बच गया आपके। हाँ सर आपने पासवर्ड लिखा है एडमिन। हाँ पासवर्ड, ये हम लोग जब ये वो सर पासवर्ड पासवर्ड तो एडमिन हो गया, पर डेटाबेस का आपने TTS ये मेरे को नहीं पता है क्या फिल करना है। ये हमने बहुत सारे बनाए हुए हैं ना भाटी जी, देखो जैसे ये ना, ये देखो, ये एडमिन शो डेटाबेसेस, ये सारे डेटाबेस हैं, तो मैं इसमें से कोई भी लिख सकता हूँ, मॉर्निंग ये वो, ये सब मैंने अपने कंप्यूटर बना रखे हैं, मैं हर बैच में बनाता हूँ ना, तो मैंने उसमें से एक को यूज कर लिया, TTS 9 से 10। ठीक है जी। सर यहाँ पे जो होस्ट है वो लोकल होस्ट क्यों लिखा है आपने? लोकल होस्ट को लिखा है, वो लोकल होस्ट का मतलब होता है मेरा कंप्यूटर, जो अपना लोकल जो कंप्यूटर है उसका मतलब लोकल होस्ट। निखिल भाई माइक बंद कर ले। हाँ निखिल भाई माइक बंद कर लो। और कशिश ऐसा है ना, जैसे कि मेरा सर्वर मान लो किसी मतलब मेरा जो डेटाबेस है वो किस सर्वर पे है, तो मैं यहाँ पे उसका फिर आईपी एड्रेस दूंगा कि जी वो ना 159.65.25. यहाँ पे है, लेकिन मेरे केस में तो कहीं और थोड़ी है, मेरे कंप्यूटर में ही है, तो मेरे कंप्यूटर में है तो वो लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट मतलब जो होस्टिंग है वो लोकली हो रही है इसी कंप्यूटर पे। ठीक है कशिश? यस सर।
हाँ विनय जी बोलो। सर ये पासवर्ड आपने स्मॉल क्यों लिखा है ये बताओ सर, ऐसे अरे लिखते हैं क्या? नहीं नहीं, जब हम एसक्यूएल इंस्टॉल करते हैं उस समय हमसे एक पासवर्ड पूछा जाता है ना, ये वही पासवर्ड है। सर पास WD लिखा है ना आपने? ये अच्छा, अरे ये सर ये पूछ रहा है PASSWD को। ये तो नॉट फॉर्म में लिखा अगर आपने जो। आपको फंक्शन चैप्टर याद हो तो फंक्शन चैप्टर में टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट थे, बहुत तरह के आर्ग्यूमेंट हमने पढ़े। डिफॉल्ट है, और डिफॉल्ट था, पोजिशनल था, एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर, उसी में था कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट के नाम है, होस्ट आर्ग्यूमेंट का नाम है। तो ये नाम तो ऐसे के ऐसे ही आएंगे। अब विनय, क्योंकि ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। आप डेटाबेस लिख दो पहले, यूजर लिख दो बाद में, होस्ट। यही तो था फायदा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का। अब बोलिए कौन क्या बोल रहा है। सर ये लोकल होस्ट वाला पूछना है मुझे, जैसा आपने होस्ट में यहाँ पर लोकल होस्ट लिख रखा है, अगर किसी हमें डिवाइस में कनेक्ट करना है, उसका आईपी एड्रेस हमें पता है, तो सर आईपी एड्रेस डालेंगे फिर वहाँ पर, जी सर, और सर वो फिर एक्सेस कैसे कर लेगा वहाँ का सर? वो जैसे आप किसी भी आईपी एड्रेस को एक्सेस करते हो, कोई जब वेबसाइट खोल रहे हो तो आप किसी आईपी एड्रेस को एक्सेस कर रहे होते हो। सर मैं डिवाइस की बात कर रहा हूँ, किसी डिवाइस में आईपी एड्रेस होगा ना पर्टिकुलर। यस, तो बस उसे एक्सेस कर लेंगे हम। कुछ इसमें पास complication जब नहीं हम है। वाईफाई हैक करते हैं, जब फोन रूट करते हैं, तो वही तो होता है चलो ठीक है, इनडायरेक्टली। हाँ, ठीक है। कि और सर सब ये कौन एड्रेस करता को है? हैक करना। ये सर MST डॉट कनेक्ट हमें कनेक्ट कराएगा ना? हाँ जी, 7 करता है, 25 रुपए एक वाईफाई के सर लिए। हाँ बोलो प्रणय। सर आप सर कितने करते हैं? सर ज्यादा मैं चार्ज भी करता हूँ करते मैं, ज्यादा 25 रुपए कर, तो बहुत कम। हाँ जैन साहब बोलो। सर जूम की जो प्राइवेट चैट होती है सर, वो होस्ट को दिखाई देती है? होस्ट को नहीं, आप आपस में बात करोगे तो मेरे को दिखाई तो ना पड़ेगी। क्या बातें कर रहे हो आप लोग, लेकिन जैन साहब बात कैलकुलेटरली कर आप रहे नहीं चैट में नहीं हैं। सर, क्या हो जैसे रहा है स्कूल इधर? में स्टार्टिंग में, अच्छा। नहीं नहीं सर, स्कूल में स्टार्टिंग में मैंने आंसर बताए थे जैसे एक दो। ओह। नहीं नहीं चीटिंग नहीं, चल रही थी ऑनलाइन। ये आप एक काम करो ना प्रणय, आप जरा कुछ लिखो मैसेज सौरभ को, कोई कोड लिख के भेजो, मैं देखता हूँ मेरे पे आता है नहीं नहीं आता। ठीक है, प्राइवेटली नहीं जाता, मतलब सर जैसे नहीं आता आपने सर, प्राइवेटली सर आपको नहीं रिमूव करने रिकॉर्डिंग में भी जाएगा नहीं तो करे होता दूसरी सर। बैठे बात। हैं, ये सब करे बैठे हैं नलायक, सब चीटिंग करे बैठे हैं। अरे अरे सर होंगे हम सर। सब दोस्तों को करते ना कुछ पूछने के लिए। चलो जी, अब सर उसके बहुत लिए तो बढ़िया। ग्रुप बना रखा है हमने व्हाट्सएप पे अलग। नहीं सर, मैंने एक वीडियो देखी थी सर, उसके अंदर जैसे जो होस्ट होता है उसके पास प्राइवेट मैसेजेस भी आते हैं, इसलिए पूछ रहा था मैं। तो अगर होस्ट पे प्राइवेट आ गए तो प्राइवेट किस बात के थे फिर? अच्छा जी सर देखो, नहीं, बाकियों को नहीं दिखाई देंगे ना, मतलब वो जैसे एवरीवन में तो सबको दिखाई देते हैं। तो आप करके देख लो हाँ फिर एक्सपेरिमेंट, लेकिन इन सबने कर हाँ रखे हैं हाँ, पहले ही। प्राइवेटली। अरे तुम प्राइवेटली का ऑप्शन सिलेक्ट करके सर को मैसेज भेज, हमें दिखाई नहीं देगा कुछ भी। सर हम टॉपिक से हट रहे हैं। हट रहे नहीं, हट चुके हैं, अब दोबारा आ जाओ। देखो वापस। इज कनेक्टेड, ठीक है। तो देखो अब रन करके देखते हैं। अगर मैंने, देखो मैं रन करूंगा और अगर लिखा हुआ आ गया कनेक्टेड सक्सेसफुली, इसका मतलब सब चीज ने ठीक काम किया, पिप ने भी ठीक काम किया, पैकेज भी ठीक से इंस्टॉल हो गया, यहां भी उसको हर चीज बिल्कुल ठीक दी गई है और कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है। ये इसका यहाँ पे कनेक्टेड दिखाना एक बहुत बड़ी बात होती है। मेरे लिए नहीं होगी इतनी बड़ी, क्योंकि मेरा तो रोज का काम है, लेकिन आप लोगों के लिए होगी। क्योंकि अगर यहाँ कनेक्टेड आ गया, इसका मतलब आपने एसक्यूएल भी इंस्टॉल कर रखा है, उसमें आपने डेटाबेस भी क्रिएट कर रखा है, उसमें आपने फर्दर टेबल भी क्रिएट कर रखी होगी, आपको पिप भी आता है, आपने एसक्यूएल कनेक्टर भी इंस्टॉल कर रखा है, और ये एडमिन पासवर्ड सब बिल्कुल ठीक पता है आपको, है ना। अगर ये लिखा हुआ आ गया तो आपने आधी जंग जीत ली, चैप्टर यही खत्म हो जाएगा अगर आप ये कनेक्टेड लिखा हुआ आ जाता है तो। अच्छा जी, तो देखते हैं क्या होता है। तो भैया मेरा तो आ गया कनेक्टेड, यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है ना, कनेक्टेड सक्सेसफुली। अब आगे बढ़ते हैं कि एक बार कनेक्शन तो हो रहा है, अब आगे क्या किया जाए। अब यहाँ में बस दो चीजें सीखनी है कि एसक्यूएल से डेटा को पढ़ के पाइथन में कैसे लेके आएंगे, और दूसरा पाइथन से कुछ डेटा को एसक्यूएल में कैसे लेके जाएंगे। अगर हमने दो काम सीख लिए तो बस काम खत्म, चैप्टर खत्म। आपको पढ़ना भी आ गया डेटाबेस से और लिखना भी आ गया डेटाबेस में। सर ये प्रिंट नॉट क्यू लिखा था, सर ये प्रिंट नॉट क्यू लिखा था। अच्छा, वो ऐसी था प्रिया कि अगर कनेक्ट हो गया तो लिख देंगे सक्सेसफुली कनेक्टेड, नहीं तो लिख देंगे नॉट कनेक्टेड, तो डबल कोट्स में कुछ भी लिखो। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए आप लोग एक चीज दिमाग में इमेजिन करना, आपको बहुत अच्छा चैप्टर समझ में आएगा। क्या कि देखो, पाइथन है एक फ्रंट एंड की तरह, फ्रंट एंड जो दिखता है अपने को सामने, और एसक्यूएल है एक बैक एंड की तरह जहां डेटा स्टोर होता है।
जैसे कि अगर हम एक रियल वर्ल्ड का एग्जांपल लेके चलें, रियल वर्ल्ड का एग्जांपल निखिल, एक दुकान और गोदाम। गोदाम हो गया डेटाबेस, दुकान फ्रंट एंड जहां चीजें दिखाई पड़ती हैं, जहां स्टोर है वो गोदाम। तो अब हमें क्या सीखना है, हमें ये सीखना है अरे यार क्या, ये लो जी, हमें ये सीखना है कि हम अगर दुकान पे बैठे हैं तो हम गोदाम से सामान मंगाएंगे कैसे और उसको भेजेंगे कैसे। तो भैया ऐसा है, दुकान वाले जनरली क्या रखते हैं, लड़के, जो लड़के सामान लेके आते हैं, सामान लेके जाते हैं। तो हमें भी एक लड़का चाहिए। वो लड़का हमारे केस में क्या कहलाता है, नाम कुछ भी रख दो, मान लो आपने कहा चिंटू। कैसे बनेगा, कॉन डॉट कर्सर, ये तो वो चिंटू लड़का हो गया। नहीं, प्रणव नहीं, प्रणव तो अच्छा लड़का है। तो ये कर्सर एक फंक्शन है बना बनाया। इससे आपने क्या किया, एक बिचौलिया, एक मीडिएटर, एक लड़का बना लिया जो सामान लेके आएगा और लेके जाएगा। उसे नाम जो मर्जी दो, जनरली उसे नाम क्या देते हैं, उसे नाम हम कर्सर ही दे देते हैं। अच्छा जी, देखो अब छोटू तो आ गया, अब छोटू तो आ गया, अब हमें उसे कमांड देनी है ना छोटू को। तो पहले कमांड बनाओ। कमांड मैंने क्या कहा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। जरा देख लेते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई चीज है भी कि नहीं। तो मैंने कहा यूज TTS 9 to 10, फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, ये रहा, देखो आर्यन, अभिषेक, ये सब, स्नेहा, विष्णु, ये टेबल अपने को चाहिए। ये कमांड बना ली। अब मैंने कहा छोटू से, छोटू डॉट एग्जीक्यूट। मैं कहा बेटा जरा इस कमांड को एग्जीक्यूट तो करियो। अब जैसे ही मैं ये एग्जीक्यूट करवाऊंगा वो कमांड, मतलब एक तरीके से मैं कह रहा हूं एक काम कर, गोदाम में से जाके सामान ले आ। जैसे ही मैं ये लाइन लिखूंगा, अब छोटू सारा सामान ले आएगा। तो कर्सर क्या होगा, कर्सर भर जाएगा, भर, उसके पास पूरी टेबल आ जाएगी। कौन सी टेबल, जो आप देख रहे हो यहाँ पे, स्नेहा, विष्णु, कृतिका, अंशु, विनोद, अभिषेक, आर्यन, अभिषेक। अच्छा, अब छोटू सब सामान ले आया। अब हम छोटू को बोल सकते हैं कि बेटा एक काम कर, इसमें से एक पीस यहां रख दे, बाकी थोड़ा भी साइड में रख दे। या हम ये कह सकते हैं कि एक काम कर, 5 पीस यहां रख दे, बाकी सब साइड में रख दे अभी। या एक काम कर, तू सारे के सारे यहां रख दे। ये 3 फंक्शन कौन से हो गए, फैच 1, फैच मैनी, फैच ऑल। फैच 1 मतलब मैं क्या कह रहा हूं छोटू, खाली एक बैग यहां रख दे, मान लो बैग है वो सामान जो मंगाया मैंने। फैच मैनी, एक काम कर 5 रख दे, 6 रख दे, कुछ रख दे, तो फैच मैनी। सारे रख दे तो फैच ऑल। तीनों का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। देखो, डेटा इज इक्वल टू कर्सर डॉट फैच 1 प्रिंट डेटा। देखते हैं क्या आता है। 1 स्नेहा 80, ये देखो ये पहली थी, बहुत बढ़िया काम हो गया हमारा, है ना। हम देखो एसक्यूएल से पाइथन में ले आए इन अ फॉर्म ऑफ टपल, वो टपल की फॉर्म में आया। ठीक है जी, दूसरा देखते हैं। फैच 1 हो गया, मैंने कहा फैच मैनी, कितने, मैंने कहा चल तू काम कर 3 रो ले ले। अब ये क्या बना, सॉरी दोबारा देखो, मैं जरा आउटपुट विंडो थोड़ी छोटी कर, यहीं पर, ठीक है। अब देखो फैच मैनी ने क्या किया, फैच मैनी ने जितनी आपने कहीं उतनी टपल ले आया वो, ये देखो 3 आई है, ठीक है ना, ठीक है। 1 स्नेहा, 2 विष्णु और 3 कृतिका, 3 आई है। और किस फॉर्म में आई है, टपल की फॉर्म में आई है, लेकिन वो सब टपल कहां है, वो लिस्ट में है। तो लिस्ट ऑफ टपल। फैच मैनी में अगर आपने आर्ग्यूमेंट नहीं दिया और आपने रन कर दिया तो वो खाली एक टपल लेके आएगा, टॉप वाली। अच्छा, ये हुआ फैच मैनी। अब देखो फैच ऑल, रन किया तो पूरी की पूरी टेबल आ गई। ये 3 तरीके हुए फैच करने के। हाँ, ग्रुप में मैं पूरा नोट सेंड कर दूंगा, निकल जी, चिंता ना करें आप। तो ये 3 फंक्शन हो गए, फैच 1, फैच मैनी, फैच ऑल। और सर एक बार फैच 1 का आउटपुट दिखाना। सर फैच 1 में लिस्ट नहीं बनेगी ना। हाँ सर, फैच 1 में लिस्ट नहीं बनी। हाँ, अब लिस्ट क्या बनेगी, लिस्ट का मतलब क्या होता है विनय, सौरभ, लिस्ट का मतलब जब लिस्ट ऑफ आइटम बहुत सारी हो, जब 1 ही फैच करनी तो लिस्ट क्यों बनेगी, लॉजिकली आप सोचो, है ना। अच्छा जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। सर दिक्कत सर है, लेकिन यहाँ सर पर जो बैक एंड है वो एसक्यूएल है। जी मैडम।
और सर कर्सर का ये काम है कि वो बैक एंड से फ्रंट एंड पे लेके आ रहा है। लेके भी आएगा, लेके भी जाएगा। जब हम करेंगे ना दूसरा काम, तो मतलब वो छोटू ही करेगा सारा काम। तो कर्सर छोटू है अपना, कर्सर यहाँ पे छोटू है। कर्सर सर- छोटू है। हाँ जी, सर हम ये चाहते हो कि 1 से 3 तक ना करे, ये 2 से लेके 5 तक का वो दे हमें रिकॉर्ड, मतलब फेच मेन्यू में। ऐसा ज्यादा नखरे मत दिखाओ आप साथ, जो आ रहा है वो ले लो बस। तो देखो सर साथ ऐसा है कौन ना, डॉट कर्सर का काम साथ बता दो। नहीं क्या क्या कहा मैंने आपने? कौन डॉट कर्सर? ये छोटू बनाया ना हमने, लड़का रखा है काम पे। सर छोटू को छोटी बना दिया। हाँ मतलब कर्सर तो नाम फंक्शन रख है दिया। जिससे एक लड़का बनता है, और नाम आप जो मर्जी रख लो उसका, ठीक है ना? हमने छोटू का नाम कर्सर रख दिया, बस इतना सर- समझना। बस सर बस जैसे ये है। साथ ने कहा वैसे पॉसिबल है? हाँ मैं साथ की बात पे आ रहा हूँ। प्रणय आप कुछ पूछ रहे थे? सर कर्सर कोई फंक्शन है? मैनी में क्या वैल्यू पुट करनी कर्सर थी? भाई नाम है। जितनी रो चाहिए उतना लिख दो आप भाटी जी, जितनी रो चाहिए उतना लिख दो। और हाँ प्रणय क्या कह रहे हो बताओ? सर ये कर्सर कोई फंक्शन है? जी, कर्सर एक बना बनाया फंक्शन है। कहाँ पे है? उसी पैकेज में जो आपने इंस्टॉल किया था। कनेक्ट भी बना बनाया फंक्शन है, इज कनेक्टेड भी बना बनाया फंक्शन है। सर वो तो समझ आ गया, कर्सर क्या करता है सर? ये समझ सर में आ फंक्शन गया तो कर्सर सर- क्या करता है? ये पूछ सर रहे हो कर्सर फंक्शन क्या तो करता है? कौन डॉट कर्सर है ना, कर्सर तो नेम है सिर्फ। हाँ मतलब इधर राइट हैंड साइड पे जो कर्सर है वो बना बनाया फंक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड पे वो हमने बनाया है। सर जो डॉट कर्सर है जो फंक्शन है वो क्या काम करता है सर, ये बता दो। मतलब कि बताओ सौरभ क्या करता है कर्सर? सर ये छोटू बनाता है, बस खत्म बात। बोलो सर- खुशहाल। इंटरमीडिएट बनाता है भाई ये, मतलब कि जो लेके आए और लेके जाए। इंफॉर्मेशन Front लेके end। और जो लेके जाए। हाँ है ना भाई। सर? यस सर, जैसे लड़के ने पूछा कि सेकंड, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं भाटी जी उसी पे आ रहा हूँ। हाँ तो और तो कुछ डाउट है किसी का साथ के अलावा? नो सर। ठीक है, तो अब साध ने कहा कि 2 से लेके 5 चाहिए। इस तरह के 36 चीजें हमें करनी पड़ती हैं जो साथ पूछ रहा है, लेकिन उसके तरीके फिर एसक्यूएल में नहीं है, उसके तरीके फिर पाइथन में है। भाई एक काम करो ना साध, हाँ हाँ प्रशांत जी बिल्कुल। तो साध एक काम करो ना आप, कि आप फैच ऑल कर लो। अब आपके पास पूरी टेबल आ गई, अब दिमाग लगाओ पाइथन में क्या करना है। मतलब पहले एसक्यूएल काम निपटा दो, पहले उस छोटू काम, छोटू को फ्री कर दो कि तू सारे बैग रख दे। अब अपना दिमाग में लॉजिक लगाओ कि अब क्या कर सकते हो आप। तो Split- अब जितने भी वेरिएशंस में आपको डेटा चाहिए वो सब फिर कोडिंग पाइथन में होगी, एसक्यूएल और इसमें नहीं होगी, ठीक है? तो मतलब फेच ऑल करके स्प्लिट कर सकते हैं। अब फिर तो ऐसा ना, फिर फिर तो तो सर लिस्ट बन रेंज गई। फंक्शन का यूज कर सकते हैं। हाँ फिर तो जो मर्जी करो, एक बार पाइथन में आ गया ना, अब तो घर में आ गया आपके, अब जो मर्जी करना है कर लो उसका, ठीक है ना तो सर? करना जरा जो मर्जी। हाँ तो सर जो फिर मर्जी जो- क्या आप इंडेक्स ले लो, कहाँ से कहाँ तक चाहिए आपको। हाँ, दो भी कुछ भी ले लो, 2 से 5 जैसे आपने मान लो, जैसे कहना 2 से लेके सेकंड रो से लेके 5th रो चाहिए, तो प्रिंट डेटा मत करो, प्रिंट कर दो डेटा का, मान लो सेकंड से लेके ये। तो हम ये इसको यहाँ पे नहीं कर सकते, फेच ऑल 2 से 6 यहाँ नहीं कर सकते? नहीं भाई नहीं, फैच ऑल 2 से और- 6 आप खुद पूछो क्या और कह सर रहे हो ये आप? 3 से क्यों दे रहा है? सर स्लाइसिंग किया आपने? हाँ हाँ, क्योंकि वो और 0 सर ये 1 2 3 है से ना, क्यों दे रहा है? 0 बटे धरा के 0 1 2 होता है बेटा, तो हाँ, 2 0 1 2 होता है, सही हो बोल गई रहे ना। हो, सही बोल रहे हो, सही बोल। अच्छा, और अगर हम वही फैच ऑल 2 से 6, तो वो ऑल कहाँ रहा फिर? सर एक बार इसका आउटपुट निकालना। ये लो आउटपुट। ओके सर। सर हमारे को सर एक चीज सुनिए सर, हाँ ये जी। बताओ 2 से 6 क्यों हुआ? ये सॉरी, ये 3 क्यों आया? ये जो समझ में नहीं आया मेरे को। 0 1 2 क्या कह रहे हो आप? एक इंक्रीमेंट होता भाई। कौन बोला? ये कौन था सर? बहुत अजीब आवाज थी सर। भाई ऐसा है ना भाई, 0 और 1 तो छूट हाँ, गया, तो रोल हाँ, नंबर हाँ। 1 और 2 तो छूट गया। हाँ, अब सेकंड इंडेक्स पे 3 तो थर्ड आएगा, रिकॉर्ड होगा ना। शिट मैन, यस यस, यू अच्छा आर जी। राइट। चलो जी, ये 3 तरीके हो गए डेटा सर को। कोई वाला रिपीट करना स्टेप? ये रिपीट करना, ये यस सर। जैन साहब इसे तो रिपीट कराओ ही मत, ये एक बड़ी पिक्चर पकड़ो। जैसे कि साध ने क्वेश्चन पूछा, बहुत ही वैलिड है और वो हर किसी के दिमाग में आएगा ही आएगा कि सर इस तरह चाहिए हो तो उस तरह के चाहिए हो, तो ये करना हो तो वो करना हो। तो ये सब तो मैंने मोटी मोटी बात पकड़ी, तो मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया ना। तो मैंने ये कहा पढ़ना है कि भैया ये सब काम एसक्यूएल से लाते समय नहीं होते हैं, आप सब कुछ मंगवा लो और फिर आपको जो उसमें करना है वो करते रहो अपना पाइथन में। जैसे कि साध का कहना था कि उसको
दूसरी से लेके छठवीं तक रो चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, लिस्ट तो आपके पास में आएगा ये फैच ऑल करके, आप खाली उसमें डेटा पकड़ लो 2 से लेके 6 तक का, ठीक है ना। ओके सर। अब सर डेटा हम यहाँ पे क्यों पकड़ लें, हम फेच ऑल में क्यों नहीं पकड़ ले डेटा, ये बताओ। फैच ऑल में कैसे पकड़ोगे बताओ। सर यहाँ पे भाई फेच ऑल सामान ब्रैकेट के मंगाना अंदर ही लिख देते हैं ना स्लाइसिंग। भाई परचून की दुकान से समोसे लेगा क्या तू? ये तो बता। खाली हो, मैं लेके दे दूंगा, कोई बात नहीं। बात सर कर अरे रहा भाई है। ऐसा है ना, फैच ऑल आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, बात खत्म। बस ठीक है, ये बोल भाई देता। क्यों देता है वो, बनाने वाले से पूछना यार, सर से क्या बोल। अच्छा तो खुशहाल जी, और सर ये कौन सा और अच्छा सुनो, अब ये हो गया क्या कि पढ़ते कैसे हैं। तो पढ़ने के 3 तरीके हैं। मैं आपको अभी, आप लोग चिंता ना करें कि सर आप मेरे को भेज दो, इस तरह की दिमाग में बातें आ रही होंगी, तो उसकी बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि मेरे पास SQL डेटा एंट्री टू SQL नहीं, SQL टू पाइथन, हाँ शायद ये ठीक है, ये मेरे पास पूरा कोड लिखा हुआ है। इसमें इस कनेक्टेड भी देखो आ गया, इसमें टॉपिक 1 फ्रॉम पाइथन टू SQL, इसमें फैच वैच सर सब ने मतलब डॉक्यूमेंटेशन फैच ये अच्छी आ कर गया रखी है। है ना, सारी डॉक्यूमेंटेशन हो रखी है इसके अंदर। मैं आपको यही कोड अभी भेज दूंगा ग्रुप पे, ठीक है, तो उसकी चिंता ना करो, आप खाली कोड देखते रहो बस। ये लो जी। अब ये हो गया टॉपिक पहला कि पढ़ें कैसे। अब दूसरा कि लिखें कैसे। अब कमांड चेंज होगी, इसका मतलब कमांड अभी तो बनेगी नहीं, तो लेकिन इतना सेम रहेगा, भैया इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा, और छोटू आपको चाहिए ही। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, रोल नंबर इक्वल टू इनपुट करवा लेते हैं, एंटर रोल, इसके बाद नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर नेम, और मार्क्स इक्वल टू इनपुट एंटर मार्क्स, ठीक है। ये अब कमांड क्या बनेगी, देखो इस बार कमांड बनेगी कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, और ये 3 ब्रैकेट खाली छोड़ देना इस तरीके से। बीच वाले पे मैं कोट्स लगा रहा हूं क्योंकि वो स्ट्रिंग है नेम, ये ऐसे, फिर लिख देना डॉट, अगेन इसका लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं, आप बस सिंटैक्स समझो और यही रटो। फॉर्मेट, वैसे बड़ी लंबी कहानी है, ये एक्सप्लेन करूंगा तो पूरा बैच निकल जाएगा ऐसी, लेकिन जरूरत नहीं है, बस सिंपल सी बात आपको समझ में आ जाएगी। क्या ये आप बस कमांड बनाओ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज ऐसे करके, और जो आपने ब्रेसेस खाली छोड़े हैं इनकी वैल्यू ये फॉर्मेट फंक्शन अपने आप दे देगा। कैसे, रोल नंबर यहां अपने आप आ जाएगा, नाम यहां अपने आप आ जाएगा, और मार्क्स यहां पे अपने आप आ जाएंगे। ये बन गई क्या कमांड। अच्छा जी, हाँ जी सर जैसे हम इसमें डाटाबेस, आपने TTS 9 to 10 लिया है, अगर मैं इसमें डाटाबेस यानी बुक्स लूं और व्हाइल लूप लगाऊं, और अगर मुझे इंसर्ट की जगह अपडेट डिलीट या कुछ भी कराना हो तो कर सकती हूँ ना? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मतलब हाँ कर सकते हैं, इसमें तो कोई वो नहीं। डाटाबेस yes. बनी होनी चाहिए ना। हाँ डेटाबेस होना चाहिए, टेबल भी होनी चाहिए, कोई काम तो टेबल पे ही होगा। ओके सर। अच्छा सर एक बार CMD वाला समझा दो सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ अभी समझा देता हूँ। हम टेबल पाइथन में चेंज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, हाँ भाटी जी। हाँ तो प्रणय, अब मैंने रोल नंबर नेम और मार्क्स को एंटर करवा लिया। अब कमांड क्या बनी प्रणय, इंसर्ट इनटू टेबल वैल्यूज, और 3 ब्रैकेट मैंने खाली छोड़ दिए। फॉर्मेट नाम का एक स्पेशल फंक्शन है जो ये 3 वैल्यू को अपने आप इन 3 ब्रेसेस में सब्स्टिट्यूट कर देता है। अच्छा जी, तो अब फिर मैं छोटू को बोला कमांड तो बन गई, मैंने कहा छोटू कर्सर डॉट वही सर एक बार सर जो आपने इंसर्ट इनटू स्टूडेंट उसके बाद बताना सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी, मतलब मेरी साइड से। आपकी साइड से मेरी वॉइस ब्रेक हो गई थी, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज मतलब कुछ बताना रटना है भाई, इसमें 3 ये ब्रैकेट आपने जो खाली छोड़े हैं ना, ये तीनों वैल्यू अपने आप ये फॉर्मेट फंक्शन उनको दे देगा, अपने आप वो सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। सर फॉर्मेट लिखना जरूरी नहीं है ना, जब हम उसमें ब्रैकेट में लिख दें तो रोल नंबर नेम, नहीं मेरे भाई वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है प्रिया जी, वो बड़े परेशान करेगा, उसको छोड़ो आप, ठीक है। आप फॉर्मेट यूज करो वरना बहुत परेशानी आ जाएगी, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो। अच्छा तो अब आपने छोटू को बोला छोटू एक काम कर, जरा ये चेंजेस जरा ये मतलब एग्जीक्यूट कर दे इस कमांड को, तो काम हो जाएगा। बट यहाँ पे एक कमांड बस और है जो आपको लिखनी पड़ेगी, वो है कॉन डॉट
कमिट। इस कमांड का यूज क्या है, अगर आप लोगों को फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट याद हो, फाइल हैंडलिंग का, तो आपको एक चीज याद होगी, फ्लश फंक्शन, फ्लश, या हम क्लोज फंक्शन यूज करते हैं। तो Yes, याद sir. है हमने कुछ लिखा फाइल में, बट वो फाइल में नहीं आया था, तो मैंने क्या बताया था कि सर डेटा पानी पाइप में रुक रह जाता जाता है। हाँ। है ना, और फ्लश मेक श्योर्स कि डेटा जो जाना है वो चला जाए। वही काम यहाँ पे कमिट करता है कि चीजें बफर में ना अटक जाएं, चीजें बफर में ना अटक जाएं। जो यानी कि अगर आप कोई ऐसी कमांड चला रहे हो जिससे कि टेबल में चेंजेस होने हैं, तो आपको एक कमिट फंक्शन यूज करना पड़ता है। कमिट क्या करता है, कमिट मेक श्योर्स कि जो भी चेंजेस आपने कहे हैं टेबल के लिए वो टेबल में हो जाएं। ये मैंने कमेंट में लिखा हुआ है उस नोट्स में, कुछ चिंता वाली बात नहीं है। अब जरा इसको रन करके देख लेते हैं। अब हमारे पास टेबल में कहां तक रोल नंबर है, 8 तक है, चलो 9 करते हैं, ठीक है। एंटर रोल 9, नेम गौरव, मार्क्स 33। तो कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब शायद काम ठीक हो गया होगा। जरा टेबल देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये 9 गौरव 33 ये एंटर हो गया। तो इस तरीके से हमने टेबल में चेंजेस भी कर दिए। अच्छा मतलब जी, सर हमने जो अभी इतना ये कोड लिखा है इसके अंदर हमने जो पहले टेबल बना रखी थी उसको चेंज करा है। जी, मतलब यस, मतलब उस पहले वाली टेबल में हमारा 9th रोल नंबर नहीं था, हमने 9th रोल नंबर को लाया उसके अंदर। हाँ, मतलब मोटी मोटी बात साथ क्या हुई कि इससे पहले वाले, बस सॉरी एक मिनट है, इससे पहले वाले डिस्कशन में हमने क्या सीख लिया कि टेबल से डेटा को पाइथन में कैसे लेके आना है, और इस वाले में क्या सीख लिया कि पाइथन से डेटा को टेबल में कैसे टेबल लेके में जाना कैसे है। ले, बस अच्छा दैट्स अच्छा इट, ठीक चैप्टर खत्म है ना भाई। ठीक है, चैप्टर खत्म। कमिट वाला एक बार बता दो प्रिया जी। सर। ऐसा है कि आ गया सर। आगे समझ में प्रिया, सर ये आ कमिट गई। वाली लाइन ना लिखे तो कमिट क्या का होगा? मतलब ये है, हमें ये पक्का करना होता है कि छोटू तूने सामान वहां पे रखा नहीं रखा, रख के आ गया है ना तू, वो क्योंकि वो लेके आया तो आप देख ही सकते हो, ले आया, डेटा तो सारा आ ही गया है, लेकिन वो रखा है कि नहीं रखा है ये पक्का करने के लिए कमिट ये पक्का कर देता है। देखो सॉफ्टवेयर दो अलग अलग काम कर रहे हैं, पाइथन अलग सॉफ्टवेयर है, एसक्यूएल अलग सॉफ्टवेयर है। डेटा तो कहीं ना कहीं बीच में जुड़े होंगे किसी ना किसी कम्युनिकेशन चैनल से, कम्युनिकेशन चैनल नहीं मतलब किसी भी चीज से जुड़े होंगे ये, तो डेटा कई बार उसी में बफर में रह जाता है, वो टेबल तक पहुंच नहीं पाता। तो कमिट मेक श्योर कि कुछ भी डेटा बीच में बफर में ना रह जाए और चेंजेस टेबल में हो जाए। ठीक है सर। हाँ जी, सर मैं कह रहा हूँ अगर रोल नंबर सेम होगा, जैसे आपने रोल नंबर 9 डाला हाँ, तो तो आएगा एरर, ये देखो, एंटर रोल 1, नेम कुछ भी, मार्क्स 1, ये देखो ये आ गया। मतलब यहाँ पहले से है तो आप उसको दोबारा वो नहीं डुप्लीकेट कर एंट्री। सकते। वही जो एसक्यूएल का एरर है वही आएगा डुप्लीकेट यहाँ पे। एंट्री, हाँ ये डुप्लीकेट सब वही कर एंट्री, रहा है, माई एसक्यूएल जो कनेक्टर पैकेज है ना, ये सर जो सब वही पीछे से कर उसे रहा है, एरर है वही आगे पास कर दी। वही पूरा कॉपी पेस्ट हो जाता है। क्योंकि ठीक ये है। रोल नंबर 1 पहले से है उसमें, यस, दोबारा नहीं डाल सकते। हाँ ना, प्राइमरी की है ना वो। यस सर उसकी तरह है ना, हमने आपसे सामान मंगाया था, मतलब वो सामान हमें पूछ रहे हैं कि वही सामान है। मतलब ऐसा है, ये अगर हम समान में ना भी जाए ना निखिल, ये जो रोल नंबर, ये जब हमने टेबल देखो निखिल, डिस्क्राइब स्टूडेंट, तो ये जो रोल नंबर है ये क्या है, ये की है, कौन सी की, प्राइमरी की। तो भैया प्राइमरी की का तो रूल ही है क्या कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी उसमें। अरे प्रिया जी कितना लिख दिया आपने, सर अगर हाँ नेम बना में सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू डालते तो वो तो कोई दिक्कत एक्सेप्ट नहीं है। कर लेता ना? यस, अच्छा जी, तो डेटा पढ़ना और लिखना दोनों आ गया है। रिकॉर्डिंग में बंद कर रहा हूं यहाँ पे, ये चैप्टर यहाँ पे आगे खत्म